सो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स टू रूड वैन निस्टेलरॉय। 20 साल पहले आप आए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, 2002 से 2006 या फिर 2001 से 2006 खेले थे, अभी याद नहीं मेरे को। ऑलमोस्ट 150 प्लस गोल मारे थे। एंड ओल्ड ट्रैफर्ड के स्टेडियम के जितने सारे फैंस है या फिर मैनचेस्टर के जितने सारे फैंस है, सबको बहुत सारे खुशियाँ दिए थे। प्रीमियर लीग जीते थे हम लोग एक साथ मिलके, बहुत कुछ किए थे हम लोग एक साथ मिलके। उसके बाद 20 साल बाद फिर से आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे वापस आते हो, फिर से आप मैनचेस्टर के फैंस को वो कॉन्फिडेंस देते हो, वो खुशी मनाने का मौका देते हो, सम रिलीफ देते हो बहुत टॉर्चर के बाद। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड ये 4 मैचेस जो एक टेनोर, छोटा सा टेनोर आया है, इस 4 मैचेस में कुछ होना हो, एक रिलीफ तो आया है भैया। हर दिन फ्रस्ट्रेशन, गोल्स नहीं होते थे एंड हर एक मैच हम लोग हार जाते थे, यूरोपा लीग में नीचे आ रहे थे, प्रीमियर लीग में नीचे आ रहे थे, तो फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर सारा कुछ बढ़ रहा था। लेकिन फाइनली जब मैनेजर सैक होता है, लोएस्ट पॉइंट पे आता है टीम, क्योंकि आप जानते हो मैनेजर सैक होने के बाद कोई अगर मैनेजर या फिर कोच नहीं रहता तो प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन प्ले नहीं होता, प्लेयर्स थोड़ा डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। लेकिन वहां पे रूड वैन निस्टेलरॉय रहते हैं और 4 मैच मैनेज करते हैं इंटर्न मैनेजर, और 4 मैच में हम लोग 3 मैच में विन लेते और 1 मैच में ड्रॉ लेते, जो हमें जीतना चाहिए था अगेंस्ट चेल्सी। और 4 मैच में टोटल 5-2 भाई टोटल 11 गोल मारते हैं और 3 गोल कंसीड करते हैं। अगर ऐसा रिकॉर्ड एरिक टेन हैग का इस सीजन में रहता तो आई थिंक एरिक टेन हैग अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे रहता, उनको सैकिंग फेस करना नहीं पड़ता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आफ्टर एरिक टेन हैग हम लोगों ने एक भी मैच हारा नहीं है। 4 मैच पे मैंने बोला 11 गोल हम लोगों ने पेले है। जो क्वेश्चन मार्क था, गोल स्कोर नहीं होता था, हमारे अटैकर्स उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते थे फाइनल थर्ड में, लेकिन फाइनली थोड़ा गोल्स, थोड़ा खुशी, थोड़ा विन मोमेंटम, ये सारा कुछ वापस आया। तो अगेन आई विल थैंक यू रूड वैन निस्टेलरॉय। और ये फेयरवेल मैच था, इंटर मैनेजर बताओ या फिर मैनेजर बताओ, उस रोल से रूड वैन निस्टेलरॉय का फेयरवेल हो चुका है और ऑफिशियली कल से रूबेन अमोरिम एरा स्टार्ट हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैच के ऊपर। कल का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था लेस्टर सिटी के साथ, क्योंकि प्रीमियर लीग में हम लोग बहुत दिनों से मैच जीते नहीं थे एंड वेस्ट हैम वाला मैच बहुत फ्रस्ट्रेटिंग करके हम लोग हारे थे। उसके बाद चेल्सी वाला मैच हम लोगों ने अच्छा खेला था, लेकिन फॉर द गर्नाचो एंड अदर्स प्लेयर्स हम लोग मैच ड्रॉ लेके आए थे, वो मैच जीतना चाहिए था। तो ये मैच काफी इंपॉर्टेंट मैच था, नॉट इन पॉइंट वाइज, प्रीमियर लीग की टेबल वाइज नहीं, एक प्रेशर रिलीज वाला। जो रियल मैड्रिड का मैच था ना, ओसासुना के साथ प्रेशर रिलीज वाला स्टेटमेंट देना ही था, क्योंकि 2 मैच बैक टू बैक हार गए थे। उसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रेशर रिलीज वाला मैच था भाई। प्रीमियर लीग में बहुत दिनों से मैच नहीं जीत रहे, बहुत पीछे आ रहे। जीडी भाई -3 पे था। 10 मैच बाद अगर किसी टीम का जीडी -3 पे आता है तो भाई उस टीम के ऊपर तो भैया लानत है। तो कल फाइनली एक कंफर्टेबल विन हम लोगों ने लिया। यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैं रिव्यू कर रहा हूं और कंफर्टेबल वर्ड में बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल विन में ये वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो भाई बहुत रेयर है। लेकिन फाइनली हम लोगों ने कंफर्टेबल विन लिया। पूरा डोमिनेशन था, 1 मैन या फिर 1 टीम शो था। सारे प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स छोड़ के, 2-3 प्लेयर्स छोड़ के सारे प्लेयर्स का बहुत पॉजिटिव वाइब था। तो एक चीज तो गारंटीड है, टेक्निकली कुछ भी हो, प्लेयर्स हाउलर कर रहे, प्लेयर्स परफेक्ट नहीं है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन प्लेयर्स खेलना चाहते हैं। जब एरिक टेन हैग के सिस्टम में या फिर एरिक टेन हैग के अंडर हम लोगों ने पिछले 5-6 मैच में देखा, ये सीजन में देखा कि प्लेयर्स अपना 100% नहीं दे रहे थे, प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे। और दूसरा चीज़ है भाई, टेक्निकली भी, स्ट्रैटेजिकली भी हम लोग आउट क्लास हो रहे थे बहुत सारे टीम से। मतलब टेक्निकली भी एरिक टेन हैग का बहुत सारा प्रॉब्लम था जो हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन एरिक टेन हैग वो मैनेज या फिर वो एंटिसिपेट या फिर जो प्रैग्मेटिक हम लोग बोलते हैं फुटबॉलिंग टर्म में, वो नहीं होते हुए एरिक टेन हैग कि भाई मेरे को पोजीशन गेम ही खिलाना है, मेरे को बिल्डअप ही करवाना है, मेरे को उगारते से बिल्डअप करवाना है, मेरे को कैशिमेरो से लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालने, मेरे को डिलीट से भाई लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालने हैं, बिल्डअप करना है। ये जो ईगो है, ये ईगो भैया एरिक टेन हैग को खा गया, क्योंकि जिस प्लेयर का या जिस प्रोफाइल का प्लेयर आपके पास है, उस तरीके से अगर आप एंटिसिपेट नहीं कर पाओगे इतना खर्चा करने के बाद भी, तो भाई आप बड़े टीम या फिर बड़े क्लब में कैसे सर्वाइव करोगे। तो आपको छोटे टीम में या फिर सर्टेन प्लेइंग स्टाइल में खेलना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, स्पेशली इन 2024 जहां पे फुटबॉल इतना अपडेट हो चुका है, जो रूड वैन निस्टेलरॉय करते हुए और हमको रिजल्ट देते हुए। तो बात करेंगे एक एक करके। देखो, पहली बात तो है एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज आंद्रे ओनाना। पिछले साल आंद्रे ओनाना इज वन ऑफ आवर
वर्स्ट प्लेयर। उसके लिए हम लोग चैंपियंस लीग से एलिमिनेट हुए थे, बहुत सारे गोल कंसीड करवाए थे, कैशिमेरो को रेड कार्ड कोपेनहेगन या फिर गलातासराय के मैच में, तो बहुत सारा कुछ हाउलर वगैरह हुआ था। प्रीमियर लीग में भी ओनाना का उतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं था, ही कॉस्टेड आ नंबर ऑफ मैचेस। लेकिन इस सीजन में स्पेशली पिछले 2-3 महीने में ओनाना का जो डेवलपमेंट हुआ है काबिल तारीफ है। देखो, जहाँ पे गाली देना है वहाँ पे गाली देना है, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देना है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देना है। ओनाना भाई धीरे धीरे, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि ओनाना इज परफेक्ट, उसका पोजीशनिंग का अभी भी घपला है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले से ठीक ठाक था। लेकिन पहले से सेविंग्स बताओ, पोजीशनिंग बताओ, रेंज बताओ, ये सारा कुछ धीरे धीरे बढ़ते हुए ओनाना काफी स्टेबल दिख रहा है गोल कीपिंग की पोजीशन पे। बैकलाइन पे कल हम लोगों का परफेक्ट बैकलाइन था। एक चीज मैं लाइव में बोल रहा था कि हम लोग जानते, मैं जानता हूं, मैं बहुत सारे वीडियो में बोला, आप भी शायद जानते हो, डिस्कस वगैरह हम लोगों ने किए थे कि डियागो डालो राइट हैंड साइड में, मतलब एज अ राइट बैक कंफर्टेबल है, एज अ लेफ्ट बैक बंदा कंफर्टेबल नहीं है। स्पीडी विंगर से तो बंदे का प्रॉब्लम होता ही है, एंड लेफ्ट बैक पोजीशन में उसका जो मेकशिफ्ट रोल है, मतलब जो उसका पोजीशन नहीं है, वहाँ पे डियागो डालो हाउलर कर देता है। तो भाई उसको राइट बैक में खिला, मजराई दोनों जगह पे कंफर्टेबल है, मजराई को लेफ्ट बैक में खिला, ये हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे। लेकिन एरिक टेन हाग भैया ये नहीं सुन रहा था, मेरा वीडियो शायद देखता नहीं, या फिर बंदे के पास कॉमन सेंस नहीं है कि डियागो डालो को बंदा खिलाता था लेफ्ट बैक और मजराई को खिलाता था राइट बैक, और लेफ्ट बैक की पोजीशन से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे टीम का, अपोनेंट टीम का राइट हैंड साइड से बहुत अटैक बनते थे, बहुत गोल स्कोर होता था। रूट वैन निस्टेलरॉय आया, लेफ्ट बैक खिलाया मजराई को, राइट बैक खिलाया डियागो डालो को, डियागो डालो भी अच्छा खेल रहा है, मजराई भी अच्छा खेल रहा है। ये जो सिंपल चीज है एरिक टेन हाग को पता नहीं है, एज अ मैनेजर इतना फुद्दू मैनेजर है, या फिर ईगो था कि मैंने डिसीजन लिया है लेफ्ट बैक में खिलाना तो लेफ्ट बैक में, पता नहीं मेरे भाई, मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ किड्स मिस्टेक कि भाई डियागो डालो का मैच ठीक ठाक ही जा रहा है, कल का मैच थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन राइट बैक में कंफर्टेबल दिख रहा है, मजराई लेफ्ट बैक में कंफर्टेबल दिख रहा है। सेंटर बैक का डुओ भाई हम लोगों का मैथ्यूज डिलीट और लिचा था, डिलीट का भी मैच अच्छा गया, धीरे धीरे बंदा ग्रो कर रहा है। ऑल्दो एक दो जगह पे थोड़ा हाउलर्स वगैरह हुए, लेकिन ओके फाइन, अभी भी ग्रो करने का मौका है, न्यू मैनेजर आएंगे, न्यू सिस्टम आएगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिलीट भी एज अ साइनिंग इस सीजन काफी अच्छा चला है। उसके बाद लीचा के बारे में क्या बताए, डिफेंडिंग बताओ, पैशन बताओ, बंदे को 2 बार इंजरी लग गया था लेकिन फिर से खड़ा होकर बंदा खेला, लाइन ब्रेकिंग पासेस बताओ, बॉल आपको निकालना बताओ, बॉल कैरी करना बताओ, मिडफील्ड के साथ कनेक्शन बताओ, आप क्लियरेंस बताओ। लीचा इज आवर बेस्ट मैन, फार बेस्ट मैन इन आवर बैक लाइन एंड वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट गाय इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। तो ये हमारा बैक लाइन था, सॉलिड बैक लाइन था। एक जगह पे एक हाउलर हुआ था जहां पे डिलीट और डियागो डालो के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ था, वहां पे 1-to-1 आ गया था, लेकिन वहां पे आंद्रे ओनाना अपना जलवा दिखाता है, उनका भी जो सेंटर फॉरवर्ड है उसका शॉट ठीक ठाक नहीं होता। एक गोल का पोजीशन आया था जहां पे गोल हम लोग कंसीड कर सकते थे, लेकिन उसके बाद डिफेंसिव हम लोग का बहुत सॉलिड था, कोई चांसेस वगैरह क्रिएट नहीं हुए। उसके बाद अगर मिडफील्ड का बात करें, उगारते को खिलाते नहीं थे भाई एरिक टेन हाग, और खिलाते तो उगारते से मैं ना बिल्डअप करवाऊंगा, ऐसा काम करवाते थे भैया। उगारते विद द बॉल कंफर्टेबल नहीं है, उगारते था डिस्ट्रप्टर, उगारते डिस्ट्रॉय की तरह खेलता है, मिडफील्ड में बुली कर सकता है, फिजिकली डोमिनेट कर सकता है, बॉल जीत सकता है, एरियल बॉल जीत सकता है, उससे आप बुस्केट्स वाला काम मत करवाओ मेरे भाई, ही इज नॉट बुस्केट्स, ही इज उगारते। लेकिन एरिक टेन हाग बोले नहीं, ही इज बुस्केट, तेरे को पता नहीं लेकिन तू है बुस्केट, तो ऐसा काम करवाओगे तो उगारते तो हगेगा। लेकिन भाई पिछले 4 मैच में उगारते को बैक टू बैक 4 स्टार्ट मिले। उगारते देखो भाई हार्ट ऑफ आवर डिफेंस, फील्ड के पूरा बीच में रहता है उगारते, और पूरा जो कैशमेरो वाला जो रोल प्ले करता था, कैशमेरो रियल मैड्रिड में स्पेशली जो रोल प्ले करता था वो उगारते कर रहा है। बंदा बहुत सॉलिड है, फिजिकली बुली करता है, डुएल जीतता है, फिजिकलिटी देके बॉल विन करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो भाई उगारते का भी ग्रो आ रहा है। कैशमेरो के पास थोड़ा फ्रीडम है ऊपर नीच करने का, कैशमेरो थोड़ा बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, विद द बॉल उतना भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्विचेस कैशमेरो मतलब रियल मैड्रिड में बॉल के साथ जो किया था कैशमेरो ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके बॉल के साथ बहुत ही ज्यादा कुछ ऑफर कर रहा है कैशमेरो। लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत हाउलर क्रिएट होता है, कभी कभी ओनाना कैशमेरो से बिल्डअप करने की कोशिश करता है, लेकिन कैशमेरो भी इस सीजन में काफी बढ़िया ग्रो करते हुए, गोल भी बंदे ने मारा था, ब्रेस स्कोर किया था लिएस्टर के साथ कैराबाओ कप में, तो ये वाला मैच भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया था। फिजिकलिटी बताओ या फिर फाइनल थर्ड में एंट्री वगैरह बताओ, कभी कभी कैशमेरो इज एवरीवेयर। एंड ब्रूनो का तो भाई कुछ काम, मतलब क्या ही बोले। देखो ब्रूनो का एक स्टैट में बोलता हूं कि 250 मैच कंप्लीट हो चुके ब्रूनो फर्नांडिस के मैनचेस्टर यूनाइटेड के शर्ट में, एंड ब्रूनो का गोल कंट्रीब्यूशन है 156। इसी 250 मैच में ना केविन डी ब्रुयने का गोल कंट्रीब्यूशन था 130।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रूनो फर्नांडिस इज बेटर देन केविन डी ब्रुयने, क्योंकि असिस्ट या फिर गोल से जो होल्ड अप प्ले है केविन डी ब्रुयने को ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये चीज़ है भाई, पिछले 3-4 साल से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक चूतिया स्क्वाड था, इस घटिया स्क्वाड से अगर 156 गोल कंट्रीब्यूशन आता है तो अटैकिंग एरिया में भाई ब्रूनो फर्नांडिस को ज़्यादा इज्जत या फिर ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। यस, बंदा के अंदर कैरेक्टर नहीं है, बंदा रोता है, कैप्टन वाइज वो ऑरा नहीं है, लेकिन एज अ फुटबॉलर वाइज भाई ब्रूनो फर्नांडिस इज आवर बेस्ट साइनिंग आफ्टर एलेक्स फर्गुसन एरा। उसके बाद अगर अप फ्रंट की बात करें, आमाद डियालो को स्टार्ट मिला था। आमाद डियालो का भी हेयर अंदर अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी भी और भी सेटल होने की जरूरत है। लेकिन यस, फाइनल थर्ड में बंदा बम्बार्ड कर रहा था, क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पासिंग एक्यूरेसी बताओ अभी भी ठीक ठाक नहीं है। ये भी हो सकता है कि देखो आमाद डियालो बहुत मैचेस खेला नहीं, पिछले 2-3 मैचेस से खेल रहा है, क्योंकि एरिक टेन हैग तो स्टार्ट देते नहीं थे, 1-2 मैच स्टार्ट देते, उसके बाद रोटेशन पॉलिसी में भी आमाद डियालो की इंट्रोडक्शन नहीं करवाते थे। तो धीरे धीरे आई थिंक हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे हमारे रैशफोर्ड थे, एंड रैशफोर्ड का मैच थोड़ा ऐसा हुआ था। एंड देखो मैं ना गाली देते देते थक गया हूँ कि रूबेन अमोरिम का एरा स्टार्ट हो रहा है, न्यू स्टैटिस्टिक्स आएगा, न्यू फिलोसफी आएगा। तो मैं रैशफोर्ड से यही बोलना चाहता हूँ कि आप नहीं आ सकते, आप इस एरा में नहीं आ सकते, आप प्लीज़ दूसरे क्लब में चले जाइए या फिर आप दूसरे प्रोफेशन में चले जाइए। आप मैं सहन नहीं कर पाता आपसे, मतलब टीम अच्छा खेल रहा है, गोल्स पे गोल्स आगे जा रहे, टीम 5 गोल मारे उस मैच में, पिछले 4 मैच में 11 गोल मारे हम लोगों ने, लेकिन रैशफोर्ड फिर भी नहीं दिखा। टीम खराब खेलता है, रैशफोर्ड खराब खेलता है, टीम अच्छा खेलता है, रैशफोर्ड फिर से खराब खेलता है, टीम बहुत अच्छा खेल रहा है, रैशफोर्ड खराब ही खेल रहा है, और ये बंदा 350 के पर सैलरी लेता है। अगर शर्म है ना तो पैसा मत लो, शर्म है ना तो मेरे को बोलो कि भाई मेरे को ना 100 के पर वीक दो भाई, मैं 250 के मैं डोनेट कर देता हूँ बाकी प्लेयर्स में। तो ये है मार्कस रैशफोर्ड। हॉलैंड का भी गेम उतना अच्छा नहीं था, मैं लाइव में बहुत बार बोला था आई नीड हॉलैंड टू स्कोर अ गोल, बिकॉज एक सेंटर फॉरवर्ड अगर कोई किसी का गोल स्कोर नहीं करता किसी टीम का ना, तो ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं गोल्स का, क्योंकि अगर नंबर 9 गोल स्कोर करेगा ना तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि भाई नंबर 9 हम लोग गोल स्कोर कर रहा है। वो चीज़ नहीं है अभी भी हॉलैंड का, वो चीज़ क्वेश्चन मार्क के होल्ड अप प्ले बताओ, पोजीशनिंग बताओ, फिनिशिंग बताओ, बंदे को बॉल ज़्यादा रिसीव नहीं होता, देखना पड़ेगा। अब बात करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि न्यू टेक्निकलिटी आएगा, न्यू लाइनअप आएगा, न्यू फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ से हॉलैंड को ज़्यादा फीट किया जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार के देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा हॉलैंड का जो फीडिंग जो चीज़ है कि लोग ज़्यादा पास नहीं करते, रूबेन अमोरिम के सिस्टम में कैसे पासिंग वगैरह होता है एंड हॉलैंड को कितने ज़्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन हॉलैंड का भी बहुत कुछ काम करना दरकार है, स्पेशली मैं बोलता होल्डिंग प्ले या फिर बैलेंस बहुत ही घटिया एंड पोजिशनिंग भी उतना परफेक्ट नहीं है। तो हॉलैंड बहुत दिनों से गोल स्कोर नहीं कर रहा, दैट इज अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर यूनाइटेड, लेकिन यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिविटी के अंदर एक पॉजिटिविटी है भाई, एक एरा खत्म हो रहा है, दूसरा एरा शुरू हो रहा है, तो पॉजिटिव वाइज हम लोगों को दूसरे एरा में जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है। पहला क्वेश्चन मार्क है रूड वैन निस्टेलरॉय क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहेंगे? मेरे को लगता था नहीं रहेंगे, क्योंकि जब नया मैनेजर आता है वो सेटअप लेके आता है तो पुराने लोगों को जाना ही पड़ता है। लेकिन रूबेन अमोरिम से पूछा गया रूट क्या रहेंगे, तो रूबेन अमोरिम बोले कि कल मैं रूट से बात करूंगा एंड उसके बाद मैं प्रेस को बता पाऊंगा, तो 2-3 दिन के अंदर आपको न्यूज़ मिल जाएगा रूट रहेंगे कि चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी रहना चाहिए, क्योंकि रूट हमारे क्लब को इनर से जानते हैं, अंदर से जानते, खेले हैं प्लेयर से, इमोशन फिलोसफी सारा कुछ जानते हैं। तो मेरे को लगता है रूट हमारे अटैकर के साथ भी ज़्यादा काम कर सकते हैं और क्लब के बारे में ज़्यादा डेफिनेशन बताओ वो हमारे मैनेजर को दे सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग क्या टॉप 4 अचीव कर सकते हैं? आप बोलोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, टॉप 13 में है हम लोग, अभी टॉप 4 की बात करो, बट माई आंसर इज येस मेरे भाई, हम लोग टॉप 4 अचीव कर सकते हैं। देखो हम लोगों के पास 11 मैच में 15 पॉइंट है। अगर आप टेबल आपके सामने आ रहा है, देखो 6th पोजीशन पे जो टीम है उसके पास 19 पॉइंट है, दैट इज ब्राइटन, छोड़ दो। नंबर 4 पे आर्सेनल के पास है 19 पॉइंट, छोड़ दो। नंबर 3 में चेल्सी के पास भी है 19 पॉइंट। सिर्फ 1 मैच अवे हम लोग, 1 मैच जीते ज़्यादा तो 18 पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा। तो मैटर करता ये या फिर कॉन्टेक्स्ट ये है, लिवरपूल के अलावा कोई भी टीम इस सीजन में कंफर्टेबल नहीं है। सिटी भी उलट पुलट है, लेकिन लिवरपूल सिटी 1 और 2 में रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा डजंट मैटर। लेकिन नंबर 3 से कुछ भी कंफर्टेबल या फिर कुछ भी कंफर्म नहीं है। हम लोग अगर रूबेन अमोरिम के साथ एक अच्छा सा 8-9 मैच अच्छा खेल लेते, रन ऑफ फिक्सचर में चले जाते, हम लोग टॉप 4 एक्टिव कर सकते मेरे भाई। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड दैट इज ऑल थिंग। एंड खुशियां मनाओ भैया, थोड़ा रिलीफ, थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। एंड कल से फाइनली द रूबेन अमोरिम एरा स्टार्ट्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड।